हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन अनुरागी और आज जो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग आज आए हुए हैं मार्वल ऑटोमोबाइल में, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, जो कि बरियातू में है। और आज हम लोग कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। बेसिक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एक कस्टमर को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम व्हीकल परचेस करते हैं तो व्हीकल परचेस करने के बाद क्या क्या चीज़ों में हमको प्रॉब्लम होती है, तो आज हम सर्विस एरिया में आए हुए हैं, सर्विस सेंटर में आए हुए हैं रॉयल एनफील्ड में, जहां पे हम सर्विस मैनेजर से हमारे साथ हमारे सर्विस मैनेजर भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमको बेसिक चीज़ें बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्विस को लेके, कि आपको सर्विस पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो है वो हम बात करेंगे कि क्लेम प्रोसेस क्या होता है। बहुत लोग क्लेम प्रोसेस से डरते हैं कि क्लेम प्रोसेस किस तरीके का होता है। अगर हमने कहीं बाहर से इंश्योरेंस कराया तो कैशलेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ भी आज हमारे मैनेजर साहब सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तीसरी चीज़, जब भी हम कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये तीनों टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है, जो कि जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आज हमें वो जानकारी रॉयल एनफील्ड के सर्विस मैनेजर हमको देंगे। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आप अपना डेजिग्नेशन बताइए सर सभी को। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम देवाशीष लाहा है, मार्वल ऑटोमोबाइल एज ए सर्विस मैनेजर। ओके, तो सर जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन तो जैसे आपने सुना ही होगा, लोग व्हीकल्स खरीद के जाते हैं, लेकिन उनको ना मतलब व्हीकल्स खरीदने के बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिनको जो आप तक पहुंच पाते हैं या फिर जिनके साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग बैठता है, आप उनको अच्छी चीज़ें बताते हैं। लेकिन हम उन लोगों को भी कवर करना चाहते हैं जिनकी व्हीकल्स का एज 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल हो चुका है, क्योंकि वो लोग सर्विस एरिया में आने के बजाय वो कहीं बाहर से सर्विस कराते हैं, जो भी व्हाटएवर जो भी है। तो आज हम बात करने वाले, सबसे पहले तो सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि एक सर्विस की वैल्यू क्या होती है सर एक व्हीकल में। मतलब अगर आप सर्विस कराते हैं तो सर्विस को कंटिन्यू रखना और टाइम टू टाइम सर्विस कराने की मतलब क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। होता है क्या, टाइम टू टाइम पीरियडिक मेंटेनेंस जो बोलता है वो गाड़ी में सबसे ज़रूरी होता है। ओके, इसलिए ज़रूरी होता है, कुछ कंपोनेंट का एक तो लिमिटेड टाइम रहता है जी, जैसे ऑयल चेंज का लिमिटेड टाइम, उसका जो विस्कोसिटी होता है वो लिमिटेड टाइम के अनुसार वो घटने लगता है। ठीक है, जिसके कारण उसको टाइम रहता है, हर पार्ट्स का एक एक वैल्यू रहता है, टाइम वैल्यू, उसके बाद उसका किलोमीटर रनिंग वैल्यू टोटल रहता है जी। कुछ चीज़ का होता है, उसका हीटिंग कैपेसिटी का भी वैल्यू रहता है, इतना होता है। इसी कारण उसको टाइम एक मैनेजमेंट कंपनी के अनुसार किया गया है कि टाइम के अनुसार, इतना टाइम के अनुसार उसको पीरियडिक सर्विस होना जरूरी है गाड़ी के बेटर परफॉर्मेंस के लिए। मतलब जैसे हमारी बॉडी है इसको टाइमली खाना, टाइमली जैसे जस्ट लाइक जहाँ हम लोग का बॉडी है, जैसे हमको जरूरत पड़ता है कि हाँ ये टाइम में हमको पानी पीने का जरूरत है, पानी पीते हैं। जैसे हम अपना बॉडी को जैसे मेंटेन करके चलते हैं, उसके लिए वो भी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए एक टाइम टेबल बनाया गया है उसका, शेड्यूल सर्विस का, पीरियडिक सर्विस का, सब टोटल एक सर्विस का बनाया गया है। और सर एक जानकारी मुझे और चाहिए था, जो लोग कहते हैं कि 2 साल 4 साल सर्विस मतलब सर्विस सेंटर में आकर आप सर्विस कराएं, और जो लोग सर बाहर जाते हैं, बाहर जाके अपनी गाड़ियां ख़राब करते हैं, मतलब जो लोकल गैरेजेस पर्सन्स होते हैं उनको वो देते हैं, तो उनको वो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जब वो अपनी गाड़ियाँ देते हैं और अपनी गाड़ी ख़राब करते हैं, उनके लिए सर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, उसके लिए बोलना चाहेंगे कि बाहर का मैकेनिक जो अनट्रेन है या ट्रेन नहीं है, और हम लोग का यार स्पेशली है कि वहाँ का मतलब हर मतलब टूल्स अवेलेबल नहीं रहता है हर चीज़ का। जी, मेरे यहाँ एक रॉयल एनफील्ड से ट्रेन किया हुआ टेक्नीशियन रहता है, टूल्स अवेलेबल रहता है, उसको हर चीज़ का पता रहता है मेरे यहाँ कि ये एक जो कोई भी एक नट का उसका टाइट करने का एक तो लिमिट रहता है।
जी। ज़्यादा टाइट करने से वो हीट होने के कारण टूट जाता है। अच्छा। उसका भी एक लिमिट रहता है, उसका टॉर्क से बहुत कुछ लिमिट होता है कि उसका उतना ही लिमिट में करना होता है टाइट। कुछ कुछ है ही, कुछ कुछ वो है। सेकंड में बात है कि उसमें आपका कुछ मेजरमेंट करने का भी चीज़ रहता है, जो हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है, जो बाहर अवेलेबल नहीं है। थर्ड है कि सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ आपका जो काम करेंगे हम लोग, काम का जो पार्ट्स का भी है, पार्ट्स का जो हम लगाते हैं पे करके जो पार्ट्स लगाया जाए उसका भी वारंटी हम लोग मतलब ओरिजिनल पार्ट्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ओरिजिनल तो रॉयल एनफील्ड में कहीं भी वर्कशॉप में ओरिजिनल पार्टी लगा जाता है, ठीक है, वो दूसरा कोई पार्ट नहीं लगेगा। सेकंड बात है कि हम लोग का यहाँ जो पार्ट्स का वारंटी है वो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि सर मेरे यहाँ से लगाएगा तो आपको पार्ट्स का वारंटी कवर इतना दिन का जो भी डिफरेंस जो भी रहता है तो वो हम लोग प्रोवाइड कंपनी पार्टी को करते हैं, कस्टमर को करते हैं। पर अब वही चीज़ बाहर में लगाइएगा तो वारंटी नहीं, तो वारंटी कवर वो नहीं करेगा। अच्छा। बाहर में कुछ भी दिक्कत होगा आप किसी पर क्लेम, हम क्लेम किसी पर वो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अनऑथराइज में काम किया, अनऑथराइज में उन्होंने काम किया है। अब मेरे यहाँ ऑथराइज है। ऑथराइज है मतलब कोई भी परेशानी होती है तो रॉयल एनफील्ड का परिवार उसको संभालता है, परिवार संभालता है उसकी चीज़ों को, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है कि हाँ आपका क्या चीज़ है। कुछ चीज़ है कि वो मतलब वारंटी का अंडर में नहीं भी आता, फिर भी हम लोग कस्टमर सपोर्ट के लिए कंपनी से कुछ रिक्वेस्ट करके जो भी हो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये रही हमारी बात कि हमको टाइमली सर्विस कराना क्यों ज़रूरी है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि सब लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसी पार्ट को लेके रहते हैं क्योंकि क्लेम में आदमी बहुत डरता है। तो उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि क्लेम का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए शोरूम में आपके सर्विस सेंटर में आके गाड़ी लगता है, गाड़ी लगने के बाद का क्या प्रोसेस है 1 to 1, क्योंकि आप बताएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा मेरे व्यूवर्स को। तो सर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए क्लेम प्रोसेस होता है एडवांस, पहले जब गाड़ी आता है तो हम लोग पहले गाड़ी एंट्री कर लेता है किस रिगार्डिंग किस पर्पज से गाड़ी आया है, ठीक है, वो एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद जो क्लेम डिपार्टमेंट का है मेरा, जो क्लेम देखते हैं बुलाया जाता है कि सर इनकी गाड़ी क्लेम करना है, ठीक है, क्लेम करना है। कस्टमर से पूछते हैं कि क्या कैसे क्या हुआ जी। उसके बाद उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बताया जाता है कि आपको इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्लेम फॉर्म एक प्रोवाइड करते हैं उसको, क्लेम फॉर्म कस्टमर को भरना होता है। क्लेम फॉर्म भर के सब प्रोसेस करके जो है हम लोग क्लेम कर देते हैं, इंटीमेशन कर देते हैं। क्लेम इंटीमेशन के करने के बाद 24 आवर्स के अंदर 24 आवर के अंदर मेरा क्लेम मैनेजर सर्वे के लिए आ जाता है। वो जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, आ जाता है। आने के बाद फिर हम लोग का जो प्रोसेस होता है एस्टीमेट बनाना, उसको जो फास्ट फोटो होता है फास्ट फोटो सर्वे करना, वो सब करने के बाद एस्टीमेट बना के वो दे देते हैं। एक दिन के अंदर वो हमको अप्रूवल दे देता है क्या करना है क्या नहीं। अप्रूवल होने के बाद सब हम लोग सब हो जाता है, कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका इतना पार्ट्स कंपनी अप्रूवल किया है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जो पार्ट्स नहीं अप्रूवल किया उसको भी कस्टमर को बता दे रहे ये पार्ट्स अप्रूवल नहीं किया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रांसपेरेंसी क्लियर। कुछ हम लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है कि कुछ भी दिक्कत ना हो कस्टमर को। उसके बाद क्लेम प्रोसेस करने के बाद बिल प्रोवाइड करना पड़ता है, डिस्पेंडर कर जो होता है हम लोग प्रोसेस। बिल प्रोवाइड करने के बाद कंपनी को बिल प्रोवाइड करते हैं, कंपनी हमको डीओ भेजता है, डिलीवरी ऑर्डर डीओ भेजता है। डीओ होने के बाद कस्टमर को हम गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। ओके, मतलब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा मेन रोल जो रहता है वो सर्वेयर का रहता है। सर्वेयर जब तक पास नहीं करेगा तब तक आप लोग गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते, नहीं मेन चीज़। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और अराइव होता है एजेंट्स को, सॉरी कस्टमर्स को। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए आजकल बहुत ज़्यादा नाप तोल की चीज़ें ज़्यादा होने लगी इंश्योरेंस सेक्टर में। कुछ बोलते हैं कि भैया होता है कि यहाँ कम मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है। मान लीजिए कि आपके यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम लोग किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं सर, हम लोग के पास जैसे हम लोग का एक डाटा आदित्य बिरला,
उसमें सर बहुत सारी कंपनी का रहता है, ठीक है। अच्छा। मेन आप किस कंपनी से करते हैं? हम जैसे अभी टाटा याजी से कर रहे हैं, ठीक है। आईसीआईसी लोमबार्ड से करते हैं, उसके बाद रिलायंस से करते हैं, गो डिजिट से करते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कि कस्टमर ऐसी कंपनी से कराया जिसमें आपके साथ कैशलेस टाइप नहीं है, तो देखिए जब कैशलेस रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं करना है, कंपनी वर्सेस कंपनी आपस में समझेंगे और वो पैसा हैंड ओवर करके वो उनका आपस में निपट लेंगे। लेकिन सर अगर कैशलेस अगर नहीं है तब कस्टमर को क्या परेशानी होगी ये भी उनको क्लियर होना चाहिए कि मान लीजिए अगर कैशलेस नहीं है तो उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा तो उसमें भी कैशलेस नहीं होगा, नहीं होने के कारण उसमें भी दिक्कत नहीं होता है कस्टमर को। अच्छा, कहना जो कैशलेस होता है तो हम लोग का कंपनी का अकाउंट में पेमेंट आता है, पर नॉन कैशलेस में प्रोसेस सेम रहेगा, पर उनका अकाउंट का डिटेल्स लिया जाएगा यहाँ, ताकि कंपनी उसमें पेमेंट कर सके। मतलब इसका कहना ये है कि पहले कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा और विद इन अ वीक कस्टमर के पास पैसा पहुंचेगा। कस्टमर गाड़ी से हम लेना चाहते हैं, जिस दिन बिल करेंगे कस्टमर लेना चाहते हैं कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको दीजिए, हम पेमेंट करके ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का कोई इशू नहीं है, हम वो पेमेंट करेगा, हम दे देंगे उनको गाड़ी, नहीं ठीक तो है। और बहुत कस्टमर होता है कि होता है कि हमको बिल करवा दीजिए, कंपनी को बिल दे दीजिए, मेरे पास अकाउंट में पैसा आ जाएगा, हम गाड़ी लेके जाएंगे। अच्छा, ये भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब कस्टमर को पेमेंट करने का जरूरत नहीं है पहले, मतलब जब पैसा आएगा तब भी वो पे कर सकता है कंपनी की तरफ से। हाँ, कुछ होता है। अच्छा, करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ क्या देखिए होता है, मैक्सिमम कस्टमर का होता है, इसलिए कहना है रॉयल एनफील्ड में जब डैमेज होता है तो मैं ज्यादा अमाउंट भाग जाता है डैमेज। हाँ, ठीक है, ज्यादा हाथी को पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो 70-80 का है, किसी के पास आएगा तभी उसको ठीक लगेगा देने में। जी बिल्कुल। कहीं ना किसी को बोल देंगे कि नहीं हम बिल कटेंगे तो आज ही पेमेंट आपको देना होगा, ऐसा नहीं है। उनका अकाउंट में पेमेंट जाएगा, वो आपको आके देगा, गाड़ी डिलीवर उस समय करेंगे उनको। तो सारे व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ हमको आज सर्विस सेंटर में हमको पता चली है, अगर आप कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आप अपनी गाड़ी का करा रहे हैं, अगर वो यहाँ से कैशलेस टाइप नहीं भी है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लेम कराइए, क्लेम रजिस्टर्ड कराइए, गाड़ी का पूरा काम करवाइए, जो पैसा जितने दिन के बाद भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आपके पास पैसा आ रहा, आपके अकाउंट में ही पैसा भेजेगा नॉन कैशलेस के टाइम पे, तो वो पैसा जब आपके पास आएगा तो आप पैसा लाके सर्विस सेंटर को दे सकते हैं और आप अपना गाड़ी छुड़वा सकते हैं। इसमें कोई एक कंपलसरी नहीं है कि आपको पहले ही पैसा देना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। देवाशीष जी, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। इंश्योरेंस खरीदते समय हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, इंश्योरेंस ऐसे होता है, एक मैंने नॉर्मल इंश्योरेंस होता है, एक एड ऑन कवर में होता है इंश्योरेंस, ठीक है, जो टाइप का। और इंश्योरेंस में उसमें ऑनलाइन बहुत कस्टमर का ऐसा आता है कि हम ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, उसमें मेरे यहाँ से और आपके वहाँ से क्या हो रहा है कि वेरी कर रहा है प्राइस। बहुत कई कस्टमर का ऐसा क्वेरी होता है, तो उसको हम समझाते कि यहाँ का हम लोग का जो इंश्योरेंस कंपनी का जो है, हम लोग का जो करते हैं, जो उसमें हम लोग का जेट सिक्योर पॉलिसी करके होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो एड ऑन कवर में होता है, एड ऑन कवर में कुछ सेल्वेज वैल्यू जो कटता है वो नहीं कटता हम लोग का, ओके, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो नहीं कटता है ना, वो कटता नहीं, ठीक है। डिटेक्ट कंपलसरी डिटेक्ट जो है होता है, डिडक्शन होता है, वो कटता है, बाकी उसका डिप्रिसिएशन चार्ज जो होता है वो कटता नहीं, एकदम मिनिमम कटता है, एकदम मतलब ना के बराबर मिनिमम कटता है, ठीक है। वो सेकंड बात है कि यहाँ हम लोग के पास कैशलेस भी रहता है सुविधा। हम लोग की यहाँ जो हम लोग का यहाँ से परचेस करेगा शोरूम, तो वहाँ हम लोग का कैशलेस की सुविधा अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आइटम है, कस्टमर ऐसा बहुत कोई है कि नॉर्मल इंश्योरेंस कराता है, नॉर्मल इंश्योरेंस में उनको क्या होता है, कुछ बहुत सारे पार्ट्स में उनको क्लेम मिलता है लेकिन कुछ कम, बट उसमें कुछ कट जाता है परसेंटेज, कुछ में आपको मिलता नहीं। और एड ऑन कवर में, उसमें एड ऑन कवर में करने का बहुत है, जैसे आपका एड ऑन कवर में आपका कंज्यूमेबल आइटम भी ऐड कर सकते हैं आप, हाँ, कंज्यूमेबल भी कर सकते हैं, उस सब में आपको मतलब काट के पेमेंट नहीं आता है, ठीक है।
सर एक क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना था। जैसे मान लीजिए कि हम हाथी पाल रहे हैं, रॉयल एनफील्ड के व्हीकल्स को जनरली हम लोग हाथी ही बोलते हैं, क्योंकि हाथी को खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। मान लीजिए सर कि मैं अपने व्हीकल के साथ मैं लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ, सब लंबे टूर पे मैं गया और मेरी व्हीकल अगर ब्रेक डाउन हो गई, अगर नहीं काम कर रही है, तो उस केस में रॉयल एनफील्ड मेरी किस तरीके से मदद कर सकता है? हाँ, ये सर सबसे गुड क्वेश्चन है। ये क्या है सर, ये हम लोग के कंपनी रोड साइड असिस्टेंट एक पैकेज बनाया गया है, जिसको कहता है RSC, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो जो क्या होता है सर, वो जब कस्टमर परचेज कर देता है सर, वो जब कस्टमर परचेज करता है तो उसमें उसको रोड साइड असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड होता है। ठीक है। नियरेस्ट डीलर कहीं पर भी पेन इंडिया में कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो उनका, ठीक है, तो उनका क्या होता है, नियरेस्ट डीलर जो होता है सामने नियरेस्ट डीलर रहता है, तो वहाँ से कॉल लाइन अप करके पहले टोल फ्री में कॉल करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है। उसका अपना डिटेल्स बताना पड़ेगा, लोकेशन बताना पड़ेगा, वो नियरेस्ट डीलर को लोकेट करेगा, वहाँ नियरेस्ट डीलर देख लेगा कहाँ पर है अवेलेबल, वहाँ से सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब पैन इंडिया में अगर कहीं भी हमारा व्हीकल ब्रेक डाउन होता है तो हमको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, और जो भी नियरेस्ट हमारा जो शोरूम रहेगा या सर्विस रहेगा वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और एक इसमें बेनिफिट है, हम लोग का सर्विस सेंटर मैक्सिमम 6:30 से 7 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, सबका रॉयल एनफील्ड का। अब आपका क्वेश्चन होगा कि उसके बाद ब्रेक डाउन होगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर रात में ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोग का रॉयल एनफील्ड से तरफ से ये प्रोवाइड किया, ट्रेन टेक्नीशियन को ऐसा प्रोवाइड वेंडर किया गया है, अलग अलग जगह में रखा गया है कि ताकि आपको कुछ भी असुविधा का जरूरत नहीं महसूस हो। उसमें उस समय रॉयल एनफील्ड उस समय क्या होता है, हम लोग का दूसरा जो रखा गया है, जो एक्स्ट्रा हमारे पीपल मतलब रॉयल एनफील्ड जैसे सर्विस सेंटर छोड़ के जो एक्स्ट्रा रखा गया है, जो रात को प्रोवाइड करेगा, सर्विस देगा, या हम लोग का कंपनी का कोई वीक ऑफ है, कुछ भी हो उस समय सर्विस देगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। वो रॉयल एनफील्ड का ही है। मतलब ये एक्स्ट्रा सर्विस मिल रहा है 7:30 के बाद। हाँ, उसमें भी क्या होता है कि आपका कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, कुछ भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। जो पैकेज है, पैकेज का 1 टाइम आपका है। 1 टाइम पैकेज है, वो 1 ईयर्स रहता है, 2 ईयर्स के भी रहता है, मतलब वो अपना अपना अनुसार रहता है जिसको सुटेबल लगे। इसका प्राइस कितना पड़ता है सर? देखिए, जैसे आपका प्राइस रहता है, अभी न्यू जैसे गाड़ी परचेज किया तो उसमें आपका 999 मतलब 1000 के अराउंड, 1000 के आसपास एक साल के अंदर। उसके बाद 2 साल का जब वो कराएगा तो उनको अभी लग रहा है अभी 1499 1500 अराउंड। 2 साल का मतलब एवरेज देखें तो 700 750 रुपए। वो कभी वेरी करता है प्राइस, ज्यादा नहीं है, कुछ प्राइस वेरी कर सकता है ही। ठीक है। उसमें और इसमें आपका क्या होता है कि ब्रेक डाउन में मतलब ऐसा बात नहीं, ब्रेक डाउन मेरा कीक हो गया है या फ्यूल खत्म हो गया है, उसमें भी आपका ये ब्रेक डाउन मदद करता है। ओके, अगर आपका फ्यूल भी खत्म हो गया तो आपको फ्यूल डिलीवर करेगा 5 लीटर तक। अच्छा, फ्यूल डिलीवर भी होगा 5 लीटर तक। अगर कहीं क्या है उसमें कंडीशन, फ्यूल का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फ्यूल का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जो जाएगा टेक्नीशियन फ्यूल देगा, आएगा, कुछ भी चार्जेबल नहीं, पर फ्यूल का जो है पैसा टेक्नीशियन करेगा। पंचर का भी वैलिड है, आपका पंचर जाएगा, पंचर हो गया गाड़ी में, तू जाके गाड़ी खोलेगा, खोलने के बाद फिर वो पंचर दुकान में जाएगा, पंचर दुकान में लगा आके आपका गाड़ी में फिटिंग कर देगा, टायर रेडी कर देगा, बट पंचर का जो प्राइस है वो देना पड़ेगा। जो पंचर दुकान में शॉप में लेता है, हाँ, वो प्राइस आपको पे करना। जो मैनुअली खर्चा है वो आपको मतलब आपको लेबर नहीं लगेगा, लेबर चार्ज नहीं है, बस जो वर्क है उसका चार्ज नहीं, और का भी चार्ज नहीं लगेगा। जो वो पार्ट्स लग रहा ना, वो आउटर साइड हो रहा है इसलिए उसका। ठीक है। सेकंड है कि आपका हो सकता है कि गाड़ी में ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो गया कि वहाँ पर मेरा टेक्नीशियन गया है, काम नहीं हो पाया, उसको बिना सर्विस सेंटर लाए हुए काम होगा नहीं।
ठीक है। वो कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में हम लोग का टीम अपडेट कर देते हैं कि यहाँ आए थे पर इनका गाड़ी वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा। तो कस्टमर को हम लोग को फिर बताते हैं कि अब फिर उसको कॉल करना पड़ता है और बोलता है कि हमको टोइंग का व्यवस्था चाहिए। टोइंग का व्यवस्था उस समय ना हो उस समय हम लोग का टीम क्या होता है, उसमें टोइंग करके ले आता है नियरेस्ट वर्कशॉप, वहाँ पे गाड़ी लगा देते गाड़ी देता है। उसके बाद उन लोग दोनों वर्कशॉप अब कस्टमर दोनों कम्युनिकेशन करते रहता है। कम्युनिकेशन क्या है, उसमें जो टोइंग का चार्ज है वो भी नहीं लगेगा कस्टमर। टोइंग का चार्ज भी नहीं लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी आपका आरएसए के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, ये हम लोग का रॉयल एनफील्ड की तरफ से ब्रेक डाउन में सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया सर्विस है सर। जैसे कि अगला क्वेश्चन मेरा ये है, हम लोग जब व्हीकल्स परचेस करते हैं तो एक जनरल वारंटी हमको साथ में मिलता है कंपनी की तरफ से, लेकिन जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि अपनी वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं या फिर वारंटी को लेकर थोड़े से परेशान हैं कि आगे बढ़ाना है, कम करना, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें कंपनी क्या मदद कर रही है सर? सर उसमें उसके लिए एक पैकेज निकला गया है EW, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। ओके। जो नॉर्मल वारंटी गाड़ी के साथ रहता है वो तो रहता है, उसके अलावा आप 2 साल तक और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं वारंटी, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी में बहुत सारे पार्ट्स है जो आपका कवर करता है। जैसे सर? जैसे वो ये आपका सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन, फ्यूल पंप, सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन, उसके बाद करें बहुत सारी चीज़ है ऐसा कि आपका कवर करता है वो सब एक्सटेंडेड वारंटी में। और वारंटी कितने उसमें और फैसिलिटी क्या है, एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी का रीसेल करने का कभी किसी को होता है तो उसमें उनका वैल्यू बढ़ जाता है, रीसेल का वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए रीसेल का वैल्यू बढ़ जाता है। जो परचेज करेगा कस्टमर तो उसको एक सिक्योर हो जाता है कि मेरा इस गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी किया हुआ है। जो मेरा कुछ मतलब मेजर पार्ट्स खराब भी हो जाता है तो ई एक्सटेंडेड वारंटी का अंडर में हम चेंज करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। चलिए, ये वारंटी का हो गया। सर एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, जैसे सर्विस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो हमारे नॉर्मल सर्विस चार्जेस हैं वो अभी क्या लग रहे हैं, करेंटली प्राइस उनका क्या है सर? जैसे हम लोग का शेड्यूल सर्विस, पेड सर्विस जिसको बोलते हैं हम लोग जी, तो उनका अभी प्राइस है 826 रुपया। ओके। 826 रुपया है अभी उसका चार्ज। तो कुछ कस्टमर को लगता है कि थोड़ा प्राइस ज़्यादा है कुछ कस्टमर, जिसके कारण हम लोग का रॉयल एनफील्ड तरफ से उसके लिए भी बहुत ये किया गया है कि एक हम लोग का पैकेज बनाया गया है मेस्ट्रो बोल के। मेस्ट्रो करके पैकेज जो 1 ईयर्स का वैलिडिटी रहता है। 1299 रुपीज लगता है उसमें, 1299 1300 के आसपास, ठीक है 1299 लगता है। उसमें 2 सर्विस आपका अवेलेबल रहेगा 1 ईयर्स के अंदर। अच्छा, 2 सर्विस उसका अवेलेबल रहेगा। उसमें और फैसिलिटी क्या मिलता है कस्टमर को, जैसे कंज्यूमेबल आइटम और ऑयल एंड टायर पार्ट्स और लुब्रिकेंट छोड़ के पार्ट्स में 5% डिस्काउंट, और अदर लेबर जो होता है जैसे शेड्यूल सर्विस तो एक तो उसका पॉइंट जो है वो अलग है। अदर लेबर मीन्स आपका चेन स्पीकर चेंज करना हो जाता है, हैंडल बॉल किट, रेसर किट चेंज करना हो जाता है, उस सब का जो एक्स्ट्रा जो चार्ज आता है ना लेबर, उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। ये कस्टमर को देखते हुए बनाया गया है। तो बहुत अच्छा पार्ट है सर। इसमें हम लोग का 2 पैकेज होता है, एक मेस्ट्रो और एक स्पेशल मेस्ट्रो। ठीक है। स्पेशल मेस्ट्रो हम कस्टमर को दे सकते हैं जिनके गाड़ी का एज 5 इयर्स हो चुका है, पार हो चुका है, 5 इयर्स पार हो चुका है जिनका गाड़ी का एज, उनको हम लोग स्पेशल मेस्ट्रो देते हैं। जिनका 5 इयर्स से ऊपर है व्हीकल तो उनको स्पेशल मेस्ट्रो दे सकते हैं, उसको भी ये ऑफर होगा। ठीक है। आप सब आइए और रॉयल एनफील्ड का हम लोग का भी यहाँ एक्सपीरियंस लीजिए और हम लोग का सर्विस का मौका दीजिए रॉयल एनफील्ड। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, काफ़ी सारी बातें मुझे पता नहीं थी लेकिन आज सर ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे क्लियर की हैं। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक बार जिन लोगों के पास भी रॉयल एनफील्ड्स का व्हीकल है, एक बार यहाँ पे आके अपनी सर्विस
कराएं और एक बार जो भी सर ने पैकेजेस बताए हुए हैं, आपके RSS से रिलेटेड बताए हैं, वारंटी से रिलेटेड बताए हैं, आप लोग यहाँ पर आइए और इस चीज़ को हो सकता है कि हम लोग अच्छे से ना बता पाए हों, आप यहाँ पे आके और अच्छे से सर से पूछिए और जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। दोबारा कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम आप लोग के पास आएंगे और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।